प्रदेश में मेड़ा समाज के व्यक्ति इन्हें अपने कुल देवता बुढ़िया बाबा के रूप में पूजते हैं। इन्हें अपने कुल देवता गोडवाड़ प्रदेश में मेड़ा समाज के व्यक्ति इन्हें अपने कुल देवता बुढ़िया बाबा के नाम से बुढ़िया बाबा के रूप में पूजते हैं। बुढ़िया बाबा के रूप में पूजते हैं। मुख्य मंदिर हरनौद प्रतापगढ़। मुख्य मंदिर हरनौद प्रतापगढ़। हरनौद प्रतापगढ़। उपनाम आत्मस्तुति का तीर्थ स्थल। उपनाम आत्मशुद्धि का तीर्थ स्थल। तीर्थ स्थल। आत्मशुद्धि का तीर्थ स्थल। तीर्थ स्थल। मेला बैसाख पूर्णिमा को। मेला बैसाख पूर्णिमा को। बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा को। दूसरा मंदिर कौसालिया गांव सिरोही। दूसरा मंदिर कौसालिया गांव सिरोही। कौसालिया गांव सिरोही। इनके मंदिरों में वर्दीधारी पुलिस का प्रवेश वर्जित है। इनके मंदिरों में वर्दीधारी पुलिस का प्रवेश वर्जित है। वर्दीधारी पुलिस का प्रवेश वर्जित है। नेक्स्ट आ जाओ। डोंगजी जवाहर जी। डोंगजी जवाहर जी। जवाहर जी। मुख्य मंदिर बठोट गांव पाटोदा सीकर। मुख्य मंदिर बठोट गांव पाटोदा सीकर। बठोट गांव पाटोदा सीकर। इन्हें 1857 की क्रांति का लोक देवता। इन्हें 1857 की क्रांति का लोक देवता। की क्रांति का लोक देवता। लुटेरे लोक देवता। लुटेरे लोक देवता। लुटेरे लोक देवता। काका भतीजा लोक देवता। काका भतीजा।
काका भतीजा लोक देवता, काका भतीजा लोक देवता कहा जाता है, काका भतीजा लोक देवता कहा जाता है, काका भतीजा लोक देवता कहा जाता है, कहा जाता है। डूंग जी का संबंध जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह से, डूंग जी का संबंध जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह से, तख्त सिंह से। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह से। जवाहर जी का संबंध, जवाहर जी का संबंध डूंग जी का संबंध जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह से। ये उस समय के राजा नहीं थे, 1838 में के राजा रहे बस। क्रांति के समय तो सरदार सिंह आगे थे ना बीकानेर में, इनके बेटे हैं सरदार सिंह, रतन सिंह से। जवाहर जी का संबंध बीकानेर के महाराजा रतन सिंह से। जवाहर जी का संबंध बीकानेर के महाराजा रतन सिंह से है। बीकानेर के महाराजा रतन सिंह से है, रतन सिंह से है। नेक्स्ट, मारवाड़ क्षेत्र में इनकी विरुदावली, मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में इनकी विरुदावली, मारवाड़ क्षेत्र में इनकी विरुदावली और रम्मतें गाई जाती है। मारवाड़ क्षेत्र में इनकी विरुदावली और रम्मतें गाई जाती है, रम्मतें गाई जाती है, गाई जाती है। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी। नैणसी के अनुसार ये भविष्य दृष्टा लोक देवता थे। नैणसी के अनुसार, नैणसी के अनुसार ये भविष्य दृष्टा लोक देवता थे। नैणसी के अनुसार ये भविष्य दृष्टा लोक देवता थे, भविष्य दृष्टा लोक देवता थे। नेक्स्ट है, इन्होंने 1399 ईस्वी में, इन्होंने 1399 ईस्वी में इन्होंने 1399 ईस्वी में मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित करके, 1399 ईस्वी में मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित करके, मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित करके, एकत्रित करके विराट हरि कीर्तन का, एकत्रित करके विराट हरि कीर्तन का, विराट हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित करके विराट हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था।
विराट हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। इन्होंने 1378 ईस्वी में इन्होंने 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के सूबेदार, फिरोज तुगलक के सेनापति मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को युद्ध में परास्त किया था। मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को युद्ध में परास्त किया था। फिरोज तुगलक के सेनापति मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को युद्ध में परास्त किया था। इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। कुंडा पंथ की स्थापना की थी। कुंडा पंथ की स्थापना की थी। जन्म गोबड़ी गांव बालोतरा। मृत्यु डोडियाली गांव जालोर। डोडियाली गांव जालोर। गुरु उगम सिंह बाटी। मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा। लूणी नदी के किनारे। मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी के किनारे। मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से। चैत्र शुक्ल एकादशी तक। चैत्र शुक्ल एकादशी तक। चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगने वाला। चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगने वाला राजस्थान का सबसे लंबा और सबसे प्राचीन पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगने वाला राजस्थान का सबसे लंबा और सबसे प्राचीन पशु मेला
सबसे लंबा और सबसे प्राचीन पशु मेला। सबसे प्राचीन पशु मेला। मेले का प्रारंभ 1593 ईस्वी में। मेले का प्रारंभ 1593 ईस्वी में। ईस्वी में जोधपुर के महाराजा मोटा राजा उदय सिंह ने किया था। जोधपुर के महाराजा मोटा राजा उदय सिंह ने किया था। जोधपुर के महाराजा मोटा राजा उदय सिंह ने किया था। मोटा राजा उदय सिंह ने किया था। तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी जितना है वो पढ़ा दूंगा। मूल नाम गागदेव राठौड़। मूल नाम गागदेव राठौड़। मूल नाम गागदेव राठौड़। गुरु जालंधर नाथ। गुरु जालंधर नाथ। जालंधर नाथ। इन्हें ओरण के रूप में पूजा जाता है। इन्हें ओरण के रूप में पूजा जाता है। ओरण के रूप में पूजा जाता है। इन्हें प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहा जाता है। इन्हें प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहा जाता है। प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहा जाता है। मुख्य मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर। मुख्य मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर। मुख्य मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर। पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर। भाई 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 बोल अब अपन मारवाड़ी के पंचवीरों की तरफ घूम रहे हैं। यहाँ से बोल ये समझते पढ़ते पढ़ते जोर से बोलना। देखो सीकर में एक राजा राज करते थे जिनका नाम था महाराजा मंगल राव। क्या नाम था? फिर बोलो। महाराजा मंगल राव के पुत्र था जिसका नाम था दंदराय। क्या नाम था? दंदराय जी के बेटा था हर्ष। बेटे का क्या नाम है? और बेटी थी जिसका नाम था जीर्ण। बेटा था हर्ष और बेटी का क्या नाम था? और हर्ष और जीर्ण लोक देवता लोक देवी में बदल गए। ये वही जीर्ण माता है जिसको अपन रेवासा सीकर वाली देवी के रूप में पूजते हैं। दंदराय के बाद इनका वंश यही समाप्त हो गया और दंदराय के बाद में इनका छोटा भाई राजा बना जिसका नाम था चाहल सिंह। चाहल सिंह नाम बोलो। चाहल सिंह के पुत्र हुआ दोस्तों
जिसका नाम था चेहवर। क्या नाम था? और फिर चेहवर के बेटा हुआ जिसका नाम था गोगा, जो गोगा जी के रूप में परिवर्तित हो गए। लोक देवता क्या बन गए? गोगा जी के बेटा था जिसका नाम है केसरिया कुंवर। गोगा जी के बेटे का क्या नाम है? और फिर केसरिया कुंवर का पुत्र है सामंत सिंह। ये वही सामंत सिंह है जिन्होंने अपने भूत मतलब क्या बोलते हैं इसको, मेवाड़ के महाराजा चेत्र सिंह को हराया था। ये वही सामंत सिंह है जो उस समय चौहानों का सबसे पराक्रमी शासक हुआ राजस्थान में, पौत्रवान करता था गोगा जी का। ये इनकी पीढ़ी है। मेरा कहने का सीधा सा मतलब इतना सा है कि गोगा जी का संबंध जीर्ण माता का और जीर्ण माता से और हर्ष भैरव से। ये गोगा जी के बुआ जी है और ये गोगा जी के चाचा। चाचा और बुआ का सीधा सीधा संबंध है इधर किससे? क्योंकि भाई ये पीढ़ी तो खत्म हो गई। गोगा जी का ये जो चाहल के नाम से जो वंश है, ये चाहल वंशीय चौहान है। फिर ये गोगा जी कौन से वंशी? क्योंकि भाई नया अलग वंश आ गया ना, जो वंश चलता रहा था उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन नया वंश आ गया तो ये चाहल वंशीय चौहान है गोगा जी। इसी वजह से इनके मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो चायल कहलाते हैं दोस्तों। इनके मंदिर के पुजारी क्या कहलाते हैं? चायल। मंदिर के पुजारी क्या कहलाते हैं? चायल कहलाते हैं। इसी वजह से कहलाते हैं चायल। गोगा जी जो है वो एक लड़के से प्रेम करते थे जिसका नाम था केलड़ दे। बोले क्या नाम है? केलड़ दे के पिता है जिसका नाम है बूढ़ो जी। केलड़ दे के पिता का क्या नाम है? बूढ़ो जी। और बूढ़ो जी के पिता है जिसका नाम है दांदल जी। दांदल जी की दूसरी संतान है पापू। पापू जी के नाम से जाने गए राजस्थान में। दादर जी के दो पुत्र हैं, बूढ़ो जी और पापू जी के पति जी हो गई कौन? और केलर का विवाह किससे हुआ? गोगा जी से हुआ। लेकिन गोगा जी से बूढ़ो जी कभी भी केलर का विवाह नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि दादर जी की एक बहन हुआ करती थी सौभाग्यवती, और सौभाग्यवती का जो मतलब सौभाग्यवती की जो सगाई है वो चाहल सिंह के साथ में हो गई थी। किसके साथ? लेकिन संयोग ऐसा कि चाहल सिंह राजा बन गया और चाहल सिंह ने कह दिया कि राठौड़ हमारे लायक नहीं रहे और उसने सगाई तोड़ दी। और सौभाग्यवती जो है क्या वो सीकर की जो कांतली नदी है उसमें डूबकर मर गई थी दोस्तों। क्योंकि उसने कह दिया था विवाह करूंगी तो चाहल सिंह से करूंगी, और चाहल सिंह ने विवाह नहीं किया। और देखो प्रेमी होता है क्या? प्रेम की वजह से राजस्थान में आपको याद है सिर कटने के बाद भी लड़नारा कहाँ चला गया? शिवगढ़। इससे ज्यादा प्रेम की और क्या था होगी राजस्थान में? सही नहीं है बात। तो उन्होंने सौभाग्यवती की मृत्यु हुई और गांव की भाषा में बात करें तो घर लिपे के लिपे लगे थे। लेकिन इधर सौभाग्यवती की मृत्यु हुई और चाहल सिंह उधर जो है उसकी 1% भी शोक नहीं हुआ। इस वजह से दांदल ने संकल्प ले लिया था आगे आने वाले समय में इनसे रिश्ता खत्म है क्या? लेकिन समय बदला और दांदल की तो पोती और चाहल सिंह का पोता देखो संयोग बनाए वापस में, और फिर हम स्टोरी की तरह प्यार करने लगे। दांदल जी ने मना कर दिया बेटी बोले तू डूब कर मर जा, लेकिन तेरा विवाह मैं किसी भी कंडीशन में चौहानों में नहीं करूंगा बेटी। क्यों? क्योंकि मैंने तो मेरी बहन देने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, अपन उनके लायक नहीं है। और चाहल सिंह ने हाथ भी जोड़ लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया नहीं आप तो राजा हो। क्या बहुत जबरदस्त हुआ। लेकिन संयोग ऐसा बना कि केलर देव को सर्प ने काट लिया। किसने? और केलर देव बेहोश हो गई, मूर्छा आ गई, और मूर्छा के बेहोश हो गई और केलर देव ठीक ही नहीं हो पा रही थी। एक दिन जब हुआ तो गोगा जी तक पास पहुंच गई कि भाई ऐसी बात है क्या, और तेरी प्रेमिका को सर्प ने काट गया। और गोगा जी को बहुत गुस्सा आया। पत्नी होती गुस्सा भी नहीं आता। लेकिन बात किस पे आगे तक गई? प्रेमिका पर। और गोगा जी गोरखनाथ के पास चले गए और वहां से उन्होंने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया, मंत्र सीखा। और उसने गोरखनाथ जी ने कह दिया था तू तेल के 2 बड़े-बड़े कड़ाव चढ़ा देना, नाग अपने आप ही आकर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे एक मंत्र 1000 की गति पार करेगा, 10-10, 15-15 नागों के झुंड उसमें गिरना स्टार्ट हो जाएगी तेल के कड़ाव में। और चलते हुए तेल के कड़ाव में जब नाग मरेंगे क्या तो उनको सब पता चल जाएगा भाई क्या कंडीशन है। ठीक है,
सेम वैसा कैसे किया जिन्होंने उन्होंने जैसा कहा क्या वैसे कैसे खड़ा होकर मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया और 2-4 नाग जब आकर पढ़ना गिरना स्टार्ट हुए तो जिसमें तो नागों का राजा तक्षक आ गया। उन्होंने कहा भाई क्या चाहिए दादा भाई, हमने तो तेरा कोई नुकसान नहीं किया, तू क्यों नागों को मारना चाहता है और तू क्यों नागों के लिए मंदिर पढ़ रहा है। उन्होंने कहा ऐसी सी बातें, ऐसे मेरी प्रेमिका वो काट गया। अरे गया गलती हो गई, पता भैया क्या है। उन्होंने कहा ठीक है, प्रेमिका को काट गया और मैं तो उससे विवाह करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तू उससे कह देना, खबर भिजवा देना कि उसको अलग महल में सुलाया जाए, सुबह वो स्वस्थ हो जाएगी। और इन्होंने संदेश भेजा कि उसको अलग महल में सुलाया जाए। राठौड़ ने सोचा कि एक तो उठा के ले जाए बेटी को, अलग सुलाया जाएगा क्या मतलब है। उन्होंने कहा भाई ठीक है, पहरा लगा दो और अलग महल में सुला दो। रात्रि में सर पाया, जहाँ चूसा जहाँ काटा था, और केलन दे सुबह स्वस्थ हो गई। और फिर केलन दे का विवाह किससे किया? गोगा जी से किया। फिर तो काटा ही है, मरता क्या नहीं करता। और केलन का विवाह किससे हो गया? लेकिन वो नाग गोगा जी को तक्षक आशीर्वाद देकर गया कि जब तुझे नागों के लोक देवता के रूप में पूजेंगे। इस वजह से मारवाड़ में आज भी गोगा जी को किसके रूप में? नागों के लोक देवता के रूप में पूजते हैं। आज भी नागों के लोक देवता के रूप में पूज रहे हैं किसको? गोगा जी को। गोगा जी के जो पिता है जिनका नाम है जेहवर, बोले का नाम है जेहवर का विवाह हुआ जिसका नाम था बाचल देव। जेहवर का विवाह किसके साथ हुआ? ये दो भाई है, जेहवर और छोटा भाई ये केवल, जेहवर केवल ऐसे नाम हुआ करता था। मारवाड़ में आज भी परंपरा है, दोनों बहनें हो और सामने वाले उधर दो भाई हो तो वो लोग तुरंत विवाह करते हैं। सिंगल विवाह नहीं करते वो लोग, दो भाई होगा दो भाइयों के साथ में विवाह करते थे सीधा, ताकि उनके सहयोग भी मिला रहेगा जीवन में क्या, और सहयोग के साथ साथ में परिवार एकत्रित भी रहेगा। इस वजह से दो भाई देखते हैं और इधर दो भाई ने देखते हैं और दोनों का विवाह दोनों भाइयों के साथ में कर दिया जाता है। इस प्रकार की आज भी परंपरा है। तो जेवर का विवाह तो बाचल के साथ हुआ, इसका छोटा भाई था केवल, जिसका विवाह जो है वो काचल के साथ में हुआ। केवल का विवाह किसके साथ? काचल के साथ में। और बाचल देख काचल देख की मतलब जो है ना, ये भाई नहीं था और ये तोमर वंश के राजा की बेटियां हुआ करती थी। कौन से वंश के? और तोमर वंश के बाचल देख के पुत्र हुआ गोगा और काचल देख के दो बेटे हुए, एक का नाम तो था अर्जुन, एक का नाम था सुरजन। अरे कहानियों को सुलझा रहा हूं मैं आपके। फिर ये कहे यहाँ गोगा जी का सेटलमेंट यहाँ हुआ और फिर पढ़ने में तो 10 मिनट भी नहीं लगेंगे अभी गोगा जी को, लेकिन एक बार अपने को समझ में आ जाए क्यों ये वो कहानियां ये लीला गई तो फिर रह जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा, गोगा जी कभी भी समझ में नहीं आने। इस वजह से छोटे छोटे कंसेप्ट है, एक को दूसरे से लिंक बिठाओ, धीरे धीरे सब समझ में आएंगे। अर्जुन सुरजन पुत्र थे किसके? अब आप मानो तो गोगा जी के चचेरे भाई हो गए, मौसी की तरफ से मानो तो मौसेरे भाई हो गए। भाई या तो चचेरे भाई हो गए या फिर मौसेरे भाई हो गए, दोनों में से एक बात है। और मौसेरे भाई ये उसे अर्जुन सुरजन से विवाद चल रहा था, क्यों? क्योंकि तोमर वंश के राजा ने गोगा जी को अपना उत्तराधिकारी बना लिया और अर्जुन सुरजन चाहते थे तो भाई हम बने उत्तराधिकारी और नाना जी की प्रॉपर्टी भी गोगा जी को मिल गई और उधर से वंश चला रहा था जिसमें गोगा जी ज्येष्ठ पुत्र थे। इसे इनके पिता छोटे थे तो वो राजा ऐसे भी नहीं बन सकते थे। इस वजह से उनको बड़ा अपमान सोचने लगा, तो ये तो हमारा जगह जगह भी अपमान हो रहा है, अब तो हमारा नाना जी ने भी अपमान कर दिया क्या, अब तो हमारा किसने? और जो गोगा मेडी की जागीर थी वो गोगा जी को मिल गई थी दोस्तों। इनके नाना जी गोगा मेडी क्षेत्र में रहा करते थे तो गोगा जी के पास गोगा मेडी की जागीर अलग मिल गई और ददरेवा वगैरह सीकर बैठ गए राजा थे इसे, इनके विषय में कहा जाता है। इस वजह से युद्ध होना स्टार्ट हुआ 16-17 बार तो गोगा जी ने अर्जुन सुरजन को हरा दिया। लेकिन अर्जुन सुरजन ने जब भारत में महमूद गजनवी के आक्रमण स्टार्ट हुए और इन्होंने महमूद गजनवी से सहायता मांग ली, किससे सहायता मांगी? और गोगा जी और अर्जुन सुरजन और महमूद गजनवी की संयुक्त सेना ने गोगा जी से गोगा मेडी नामक स्थान पर युद्ध किया। कौन से स्थान पर? गोगा मेडी नामक स्थान पर युद्ध किया और इस स्थान पर अर्जुन सुरजन और गोगा जी आपस में युद्ध करते हुए मारे गए। गोगा जी की भी मृत्यु हुई दोस्तों। जैसे गोगा जी का शव और धड़ अलग अलग स्थानों पर गिरा, उनके विषय में कहते हैं तो कहते जब शव और धड़ को ढूंढा जा रहा था, इनका जो जन्म है वो तो ददरेवा में हुआ।
गोगा जी का जन्म तो कहाँ हुआ? तो ददरेवा वाले जब गोगा मेड़ी में शव ढूंढ रहे थे तो गोगा मेड़ी वालों ने शव देने से मना कर दिया कि नहीं, आपका राजा है तो क्या हुआ, हमारा तो दो हिस्से, हमारे तो भाई नाना जी की प्रॉपर्टी में तो नाना जी का उत्तराधिकारी है और उत्तराधिकारी है तो हमारा उसके ऊपर अधिकार है, हमारा भी तो राजा है भाई, हमारे बाद इसके नाना तोमर वंश के राजा के बारे में तो हमारा राजा तो यही है और आप यहाँ से शव और मतलब इसके शव को ले जा नहीं सकते। और ददरे वालों ने कहते नहीं, जिसका जहाँ जन्म होता है उसका प्राणांत वहीं पर होता है और शव दाह वही होगा। उन्हें कहते चाहे कुछ हो जाए, भले कि युद्ध हो जाए, जो युद्ध में जीतेगा वो गोगा जी के शव को ले लेगा। उन्हें कहा नहीं, युद्ध की आवश्यकता नहीं है, युद्ध नहीं करेंगे, कोई इनके शव को जलाएंगे तो नहीं युद्ध करेंगे क्या? उन्हें कहते ठीक है, आप क्या लेना चाहते हो? उन्होंने कहते दड़ हमारे यहाँ गिराए, हमें दड़ दे जाओ, सिर लेकर चल जाओ। और ददरेवा वाले सिर लेकर आ गए दोस्तों। और इस वजह से आज भी ददरेवा को गोगा मतलब गोगा मेड़ी को तो दड़ मेड़ी और ददरेवा को सिरस मेड़ी के नाम से जानते हैं। अरे ददरेवा को किसके नाम से? सिरस मेड़ी के नाम से जानते हैं। तो आज भी गोगा मेड़ी को दड़ मेड़ी कहते हैं और ददरेवा को सिरस मेड़ी कहते हैं। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में, गोगा जी की कौन सी पीढ़ी? दो पुत्र ऐसा, एक पुत्र का नाम था खेतान, खेतान सिंह और दूसरा पुत्र था कायम सिंह। क्या नाम था? कायम सिंह जो है वो हनुमानगढ़ में राज किया करते थे। कहते हैं कायम सिंह के विषय में कि कायम सिंह पर जब मुसलमानों ने मतलब आक्रमण किया तो कायम सिंह 17वें नंबर के युद्ध में हार गया। 16 युद्ध तो जीत गया कायम सिंह और जब 17वें युद्ध में कायम सिंह हारा तो हारने के बाद में इसने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया और ये कायम सिंह कायम खान हो गया। अरे क्या हो गया? और फिर इसके जो वंशज हुए वो कायम खानी मुसलमान हो गए। इनके वंशज कौन हो गए? तो गोगा जी की एक वंशज तो हिंदू रहे और एक वंशज मुस्लिम हो गए। एक वंशज तो हिंदू रहे और दूसरे मुस्लिम हो गए। इस वजह से गोगा जी के मंदिर की जो पूजा है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं दोस्तों, हिंदू भी करते हैं और मुस्लिम भी करते हैं। इस वजह से गोगा जी के मंदिर के पुजारी क्या कहलाते हैं? चाहे जो हिंदू भी होते हैं और मुस्लिम भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं और मुस्लिम भी होते हैं। ले रहे हैं यहाँ तक? अरे बोलो, अब आगे समझते चलना। ये काटा मोटा समझ में तो है ना आपको? नहीं आया तो भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन? गोगा जी। देखो चौहान है ना, इस वजह से गोगा चौहान गलत है। क्या गलत है? गोगा चौहान के नाम से जानते हैं। मारवाड़ बेल्ट में इनको गोगा बापा भी कहते हैं। मारवाड़ बेल्ट में इनको क्या कहते हैं? इन्हें जहार वीर या जहार पीर के नाम से जानते हैं। इन्हें साक्षात देवता भी कहते हैं साहब। इन्हें क्या कहते हैं भाई? और ये नागों के लोक देवता तो है ही सही। किसके आशीर्वाद की वजह से? तक्षक नाग के आशीर्वाद की वजह से ये नागों के लोक देवता है। इनका जन्म हुआ भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की जो नौमी आती है उस दिन इनका जन्म हुआ। कहाँ? ददरेवा में। जन्म कहाँ हुआ? इनके जो पिता है उनका नाम है जेहवर, जेहवर चौहान। पिताजी का क्या नाम है? माता का नाम है पाचंदे। माता का क्या नाम है? इनके गोगा जी के जो गुरु है वो है गोरखनाथ। गुरु जी कौन है? गोरखनाथ इनके गुरु है। गोगा जी की पत्नी का नाम है केलन देवी। कहाँ की राजकुमारी है भाई? कोलुमंड की। और किसकी भतीजी है? बाबू जी की भतीजी है सब। किसकी भतीजी है? गोगा जी के पुत्र का नाम है केसरिया कुंवर। पुत्र का क्या नाम है? गोगा जी अर्जुन सुरजन इनके मौसेरे भाई है। और अर्जुन सुरजन से युद्ध करते हुए गोगा जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो इनके मौसेरे भाई कौन हो गए? अर्जुन सुरजन इनके मौसेरे भाई हो गए। आज भी जो गोगा मेढ़ी है उसे दड़ मेढ़ी कहते हैं।
जो ददरेवा है उसे सिरसमेड़ी के नाम से जानते हैं सब। ददरेवा को किसके नाम से? सिरसमेड़ी के नाम से जानते हैं। गोगा जी के राजस्थान में जो मंदिर है क्या, या इनके जो उपदेश स्थल है ना मारवाड़ में, उनको वर्डी कहते हैं। इनके उपदेश स्थलों को क्या कहते हैं? और इनके सबसे मेन जो वर्डी है वो एक छोटा सा गांव है सांचौर में, जिसका नाम है मारवाड़ में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बुलरिया की टर्न। सांचौर में इनकी मुख्य होल्डी बनी हुई है। गोगा जी की जो रक्षा सूत्र होता है, राखड़ी जिसको इधर मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं, मतलब लच्छा बांधते हैं जी हाथ में, लेकिन उसके 9 गांठें लगा ली जाती है। कितनी गांठें? 9 गांठें लगा लेते हैं और उसको गोगा राखड़ी कहते हैं। 9 गांठों वाली जो राखड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी में गांठें कितनी होती है? 9। गोगा जी के जो मंदिर या मंदिरों को थान कहते हैं, और थान हमेशा कौन से वृक्ष के नीचे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं। गोगा जी का सबसे मेन जो मंदिर बना हुआ है वो एक किले में बना हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है इंद्र मानगढ़ दुर्ग। इंद्र मानगढ़ दुर्ग में इनका मंदिर बना हुआ है। गोगा मेड़ी, नौहर तहसील हनुमानगढ़, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है। गोगा बेड़ी, नौहर तहसील हनुमानगढ़। मंदिर का जो निर्माण है वो फिरोज तुगलक ने करवाया। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? लेकिन कोई फिरोज तुगलक मंदिर बनाएगा क्या? फिरोज तुगलक ने मंदिर को नहीं बनाया और मकबरा बना दिया। मकबरे जैसी आकृति बना दी सब। मकबरे जैसी क्या बना दी? आकृति। और मुख्य दरवाजे पर एक शब्द लिखवा दिया, बिस्मिल्लाह, जो आज भी लिखा हुआ है वहां पर। मकबरे की आकृति को महाराजा गंगा सिंह ने हटाया क्या? महाराजा गंगा सिंह ने इसको वापस मंदिर की आकृति प्रदान की, लेकिन नीचे का पोर्शन नहीं हटाया महाराजा गंगा सिंह ने। क्यों? क्योंकि कायम खानी मुसलमान जो पुजारी थे ना, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, क्या जो हमारे वंशजों ने बनाया था वो ऐसे कैसे रहने दो। ऊपर का पोर्शन हटाया, मीनारों वाला पोर्शन, और उसको मंदिर के स्वरूप में बदल दिया महाराजा गंगा सिंह ने। तो वर्तमान मंदिर जो है वो किसने बनाया? पुजारी जो है वो चायल कहलाते हैं।